अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फिर दो नेतन्ज और इस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फिर दो की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नेतन्ज की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहक मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टोमाहक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। कहा, दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। ईरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम न किया तो अगली अमेरिकी कार्रवाई ज्यादा खतरनाक और तेज होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। अमेरिका अपनी जारियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरान पर अमरीकी हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें कुल 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। धोखा देने के लिए बहुत सारे जंगी तैयारे अमरीका से उड़ाए गए, जिनमें से कुछ मगरिब की तरफ, कुछ बहरुल काहिल मोड़ गए। ईरान पर हमला सिर्फ साथ ही 2 बमबार तैयारों ने किया और 1 दर्जन से ज्यादा 30,000 पाउंड वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स फिर और नेतन्ज जौहरी तंसीबात पर गिराए गए। अमरीकी हुक्काम की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि इस्फहान के जौहरी मरकज को टोमाहक मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका ने सदर ट्रंप के हुक्म पर सिर्फ जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज या आवाम हदफ नहीं थे। अब ईरान ने कुछ किया तो अमरीकी जवाब कल रात से ज्यादा सख्त होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जिन 7 B-2 बमबार तैयारों ने हमला किया, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन इंतहाई कम रखी ताकि पकड़े ना जा सकें। यही वजह है कि 20 मिनट के हमले के दौरान ईरान को पता भी नहीं चला, ना कोई ईरानी जहाज रद्द-ए-अमल के लिए उड़ा, ना अमरीकी तैयारों पर कोई वार किया गया। अमरीकी जर्नल ने कहा कि मिजोरी से उड़ने वाले तैयारों का 18,000 किलोमीटर का ये 9/11 के बाद सबसे तवील ऑपरेशन था। अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी है कि वो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमले करके रेड लाइन पार की। जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं, जवाब देने का हक रखते हैं, जहाँ ज़रूरी हुआ भरपूर जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि सिफारतकारी का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना गैर मुतल्लिका है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को सबूताश किया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते थे कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। अब्बास अराग़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात और सलामती काउंसिल से फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है। वो आज रूस जा रहे हैं, जहाँ कल सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी हमलों में इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक के दिफा है। वज़ीर आज़म का अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तानी हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया।
ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को उसकी जौहरी तंसीबात पर हमले की इतला पहले ही दी थी, जिसके बाइस ईरान जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर नामालूम मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था कि अमेरिका सिर्फ 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएगा और इतला देने का मकसद ये कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमेरिकी हमलों की पेश की इतला पर ईरानी हुक्काम ने तेजी के साथ तीनों जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी। अमेरिकी और ईरानी हुक्काम ने इस खबर पर तबसरे से गुरेज किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बराए बिजनेस एंड ट्रेड का कहना है कि लंदन को हमले की पेश की इतला मिल गई थी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अवीव और हैफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक की। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइल की बेशतर आबादी ने इस वक्त शेल्टर्स में पनाह ली हुई है। खचाखच भरे शेल्टर्स में इसराइलियों में लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे ही एक वाक़े में तल कलामी के बाद एक इसराइली ने शेल्टर के अंदर मिर्चों का स्प्रे कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल हमलों के सायरन बजने के दौरान ही इस लड़ाई के दौरान पेपर स्प्रे के बाइस पनाह लेने वाले बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन न हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात मज़ीद बदतर होंगे। चीन का फ़रीक़ैन से हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि एक खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले करना गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये बैनुल-अक़वामी क़ानून, UN चार्टर और UN सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फ्रांस ने ना तो इन हमलों में हिस्सा लिया और ना ही उनकी मनसूबाबंदी। NPT के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बातचीत से ही हल निकल सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का पैगाम। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी पर सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। इराक की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की सख्त मसम्मत। कहा ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम को खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालिबा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर
तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारहियत की मजम्मत, कशीदगी कम करने के लिए फौरी इकदाम का मुतालिबा। मिस्री वजारत खारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों से खित्ते में तबाहकुन असरात मरतब होंगे। अमरीकी हमले खित्ते को मजीद कशीदगी की जानिब धकेल देंगे। तुर्की ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल इलाकाई तनाज़े को आलमी जंग में बदल सकती है। इसराइली जारहियत से शुरू होने वाला तनाज़ा पूरे खत्ते में फैलने का खतरा बन चुका है। अमरीकी हमले ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे को इंतहा पर पहुंचा दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के मुमकिन नताइज पर तशवीश है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। आलमी बिरादरी फरीक़ैन के दरमियान सिफारती हल के लिए कोशिशों का साथ दे, तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये हमले बैनुल अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरार डालेगी। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। दिफाई तजियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमेरिका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमला कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने में कामयाब रहा। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बिरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौथियों ने आबनाए बालमंदल बंद करने की धमकी दी है। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात ख़राब होने से बचाए जा सकें। ईरान ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिली भगत से किया गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात NPT के तहत खुद IAEA की ज़ेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तंसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तंसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दी है। कहा, ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU
57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फुर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफसूदा यूरेनियम जखीरा की गई। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा, जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर एलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस की जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। OIC में मकबूजा जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जोहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। ये हठधर्मी, जारहियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और फरेब का मुजाहरा करते हुए नई जंगें न शुरू करने के वादे से फिर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि दो जोहरी ताकतें मिलकर एक गैर जोहरी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए, जिसके तहत वो अपनी जोहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीका जोहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। यह आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की कितनी मुकम्मल और सरासर खिलाफवर्जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। कहा, इसराइली पुश्त पनाही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफ़र मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राबता का सिस्टम भी कायम किया गया है। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का डिस्कोस के चेयरमैन और CEOs को खत। कहा, रवा साल मुहर्रम में गर्मी की पेशगोई है। आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम डिस्कोस में ख़राब सामान की फौरी मरम्मत या तब्दीली करें। हसास मकामात पर स्टैंड बाय जनरेटर्स और UPS सिस्टम्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल एक हमले में कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक तहसील वट के इलाके आरंजी में अताउर रहमान मेंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मेंगल के बड़े बेटे थे।
कालाम कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लापता बच्चे की तलाश जारी। 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मर्दान के एक ही खानदान से था। कश्ती मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्ती मालिक के पास NOC नहीं था। गुज़श्ता रोज़ कालाम के इलाके शाहीबाग में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई थी। और सिंदूर पोलो फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पसीर। रिवायती कैलाशी रक्स से हाज़रीन खूब महसूस हुए। 2 रोज़ा मेले में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की शिरकत।